हेलो डियर स्टूडेंट, आपका गुरुबंता में स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं हिंदी में विलयन, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग विलयन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि विलयन होता क्या है। कि विलयन में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, लेकिन कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब इसमें आती है कि ये एक वर्ड आता है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण के लिए नई चीज़ है। मिश्रण मीन्स होता है किसी चीज़ का मिलना, और समांगी मीन्स होता है कि समान मात्रा में। और समान मात्रा मतलब कि ऐसे नहीं कि 500 ग्राम आप लोगों ने चीनी ले ली और 500 ग्राम वाटर ले लिया। ऐसी चीज़ें नहीं, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसमें क्या चीज़ है कि पूर्णतः घुल जाना। मतलब कि किसी चीज़ का किसी चीज़ में घुल जाना, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी। अब इसमें इतनी मात्रा ली जाती है कि ये पूर्णतः इसमें घुल जाए। ठीक है, जैसे चीनी और पानी ले लिया आप लोगों ने, तो ये पूर्णतः घुल जाए। ऐसे नहीं कि नमक, दूसरी चीज चल ही नहीं रहा, नमक क्या चक्कर है, नमक और पानी, एक ये है इसका एग्जाम्पल, और एक ये है दो। अब इसमें क्या है, ये पूर्णतः ये पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ठीक, ऐसे ही है, चीनी भी किस में घुलेगी? पानी में। अब ऐसा ही देखा जाए कि रेत को ले लिया जाए, रेत और पानी। अब इसका ये हमारा समांगी मिश्रण नहीं है, ये आपका कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। तो इसमें आता है कि विलयन के भी अब टाइप होते हैं दो। विलयन के भी दो टाइप होते हैं, जिनको कहते हैं आप लोग, एक कहते हैं विलायक और दूसरा होता है विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक, इनमें क्या होता है? इनमें ये होता है कि जब आप लोग, ये दो चीज में बनता है आपका, जैसे विलयन को देखा जाए तो दो चीज में बनता है। अब कैसे कैसे बनता है ये बात करते हैं कि जब आपका विलयन बनता है तो विलायक होता है और प्लस विलेय, दोनों को आप लोग मिला देंगे तो बन जाता है क्या आपका? विलयन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो इसकी मात्रा होती है, विलायक की मात्रा होती है अधिक मात्रा,
और विलेय की मात्रा होती है कम मात्रा, और ये होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, मतलब कि वैसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग, जिस पदार्थ की अधिक मात्रा होगी, मतलब कि जो सॉल्यूशन हो, जो आपका पदार्थ होगा उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो वो होता है विलायक। जो मात्रा कम होगी, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी बताया था पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक, और चीनी की मात्रा क्या होती है, कम, और दोनों को आपस में मिला दिए जाए तो बन जाता है कि आपका विलयन बन जाता है। ठीक, हम डिनोट करते हैं कि इसको मान लेते हैं ए, सपोज के लिए जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको माना जाएगा ए और इसको माना जाएगा वी। ठीक, बी, ए मीन्स विलायक और बी मीन्स विलेय, और दोनों का जब सॉल्यूशन बनता है तो बन जाता है कहा, इसको कहते हैं आप लोग ए बी, क्योंकि ए भी मिला और बी भी मिला, मिलकर बन जाते हैं ए बी। क्योंकि ये जब आपको नॉर्मलता पढ़ेंगे, एक होती है नॉर्मलता और मोलरता, उनमें इनके यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनकी बात तो समझ में आ गई होगी कि विलायक होता है, विलेय होता है और विलयन होता है। ठीक है, अधिक मात्रा, जिसकी अधिक मात्रा होगी वो क्या होगा, विलायक, और कम मात्रा होगी उसको कहते हैं विलेय, और दोनों से जो बनेगा और उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। अब इन्हीं की बात आती है कि वैसे भी बना सकते हैं कि विलायक, डेफिनेशन एक और दे सकते हैं, विलायक और विलेय को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। लेकिन विलायक क्या है, कोई एक पदार्थ है और एक पदार्थ विलेय है, दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या किया जाए, समांगी मिश्रण किया जाए, समांगी मिश्रण किया जाए तो बन जाता है आपका का विलयन बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये सॉल्यूशन होते हैं, इनके टाइप होते हैं कि सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप के होते हैं अवयवों के कणों के आधार पर, अवयवों के कणों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जिनको कहते हैं आप लोग 5 प्रकार देखे जाएं तो आपके सादा सिंपल अभी 5 प्रकार। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये बात आती है कि 5 प्रकार के लिए सबसे पहले आप लोग सादा सिंपल तौर से पढ़ते हैं कि हम लोग कहते हैं शांत, इसको कहा जाता है सबसे पहले तनु विलयन, फर्स्ट नंबर तनु विलयन। अब दूसरे को कहा जाता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा होता है जो है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और आपका चौथा होता है असंतृप्त विलयन। और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। ये 5 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें तनु विलयन मदबल की क्या होता है, बात सोची जाए कि तनु विलयन क्या होते हैं। ये वैसे तो आप लोग देखा जाए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तनु विलयन, जैसे मान लीजिए 500 ग्राम, मान लीजिए 1 लीटर आप लोगों ने पानी ले लिया, मतलब कि 1000 ग्राम या फिर 1000 ml सोचा जाए तो 1000 ml ले लिया, और उसमें मान लीजिए कि 10 ml क्या मिला दिया, कोई हार्ड सॉल्यूशन मिला दिया, जैसे मान लीजिए क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया आप लोगों ने। मान लीजिए कि 10 ml चीनी और कितने में मिला दी, 1000 ml में मिला दी। अब क्या होगा कि ये
इसका कोई भी महत्व नहीं होगा कि जब आप लोग दे डालेंगे 10 ग्राम, तो मान लीजिए 10 ना ले लीजिए, 5 ले लीजिए, हल्का सा ले लीजिए, कम से कम मात्रा, तो उससे बनता है आपका तनु विलयन, जो आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। अब आता है दूसरा सांद्र विलयन। मान लीजिए 250 ml आप लोगों ने का ले लिया, चीनी ले ली, मतलब कि 250 ग्राम। अब ml की बात नहीं, ग्राम की बात है। और किस में डाल दी? 1000 ml पानी में डाल दी, या मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं, ये 250 की जगह 350 कर सकते हैं। तो ऐसे को कहते हैं संतृप्त विलयन। ये होता है संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है कि विलायक की मात्रा, जो आपका विलायक में विलेय की मात्रा कुछ इससे भी अधिक होती है, तो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। मान लीजिए ये लिया है, कुछ ऐसा ले लीजिए, पक्की 500 ग्राम चीनी ले लीजिए, चीनी और 500 ग्राम क्या ले, मतलब कि 1000 लीटर 1000 ml क्या ले लीजिए? पानी ले लीजिए। तो ये क्या बन जाता है? आपका संतृप्त विलयन बन जाता है। ऐसे ही आता है कि कुछ उनकी, अब इसमें क्या होता है कि कम कम मात्रा लेते चलते हैं, तो उसके तौर पर आप लोग इनमें डेफिनेशन जब देखेंगे तो इनकी तब आपको समझ में आ जाएगी कि हम लोग कहाँ चीज़ लेते हैं, कि इसकी थोड़ी कम मात्रा लेंगे, किसी की ज़्यादा लेंगे, उस बेस पे इसको चलते चलेंगे। जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेशन देखेंगे तो वो करेंगे। देखिए अभी बता रहे थे कि ये कैसे कैसे होते हैं विलयन। तो ये 5 प्रकार के विलयन बताए थे मैंने अभी आपको: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, जिसमें आपको लोगों को डेफिनेशन देखनी है कि किस किस मात्रा को कितना मिलाया जाता है। तो तनु विलयन के बारे में बात करते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा मतलब कि थोड़ा सा देखा जाए तो 2 चीज़ों से मिलाता है, एक तो विलायक और एक आपका विलेय, और उससे बनता था आपका क्या? विलयन। तो इनमें अभी आप लोगों ने देखा कि इनमें क्या चीज़ है कि जब आप लोग तनु विलयन देखते हैं तो इसमें देखा जाता है जिस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होती है? कम होती है, मतलब कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। ठीक है। अब ऐसे ही देखा जाए कि सांद्र विलयन को कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है? विलेय की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ये भी वर्ड आ रहा है, इसमें आ रही थी कम होनी चाहिए और इसमें क्या आनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इसी की मात्रा क्या हो जानी चाहिए? अधिक हो जानी चाहिए। तो वो भी क्या बन जाता है आपका? कौन सा बन जाता है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा क्या हो जाए? आता है कि संतृप्त विलयन को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? इसमें भी अधिक होती है। जो आपका सॉल्यूशन जो है इसमें भी क्या होगी? विलेय की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अब वही चीज मान लीजिए कि 500 ग्राम मान लीजिए क्या ले लिया आप लोगों ने? चीनी ले ली, और 500 ग्राम की 1000 ग्राम क्या ले लिया आप लोगों ने? ml पानी ले लिया। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक। ऐसे आता है असंतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, जो आपका अधिकतम था उससे कुछ कम, मतलब कि 500 ग्राम से कम ले लें कि 400 ग्राम ले लें या 300 ग्राम ले लें, तो ऐसे को क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? यह आपका असंतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसे आता है अति संतृप्त विलयन, सुपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
ये क्या करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। मधुल्की जिसको कहते हैं स्थिरता। मधुल्की ऐसा टेम्परेचर जो आपका सब जगह पर क्या हो, स्थिर हो। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से, किससे, तीसरा वाला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या होती है, संतृप्त विलयन से भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसा है, मान लीजिए वो कैसा सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, फिर दोबारा से कंसंट्रेशन की फॉर्म में पहुंच जाता है, तो उसको कहते हैं आप लोग का अति संतृप्त विलयन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल से आपका इसी टाइम क्लासें होती रहेंगी पर डे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, और आज आपको वैसे देखा जाए तो नया शेड्यूल आने वाला है, जो प्रॉपर आपको क्लास दी जाएंगी वो पर डे दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।